हे गाइस, तो अवेंजर्स डूम्सडे के सेट से हाल ही में एक वीडियो क्लिप लीक हुई जहां हम एक बड़े से फिगर की बॉडी को ग्राउंड में रैप फॉर्म में देखते हैं। अब जिन्होंने भी एक्समैन दी एनिमेटेड सीरीज देखी है वो इस बड़े से फिगर को तुरंत पहचान लेंगे सिर्फ उसके कलर के थ्रू। ये बड़ा सा फिगर असल में एक म्यूटेंट किलर सेंटिनल है जिसके एक वर्जन को हमने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में ऑलरेडी देखा है। अब तक इस सेट की कई फोटोज लीक हो चुकी है और कई लोगों ने ऑलरेडी ये स्पेकुलेट कर लिया था कि ये जगह एक्समैन का रेसिडेंस, एक्स मैंशन या प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर की स्कूल है। हालांकि एक्स मैंशन के कंपाउंड में ये क्रिएटर्स क्यों हैं इसका अंदाजा अब तक किसी को भी नहीं था, लेकिन अब जब एक सेंटिनल की टूटी हुई बॉडी यहाँ पर हमें दिख रही है तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये क्रिएटर्स मोस्ट प्रोबेबली इन सेंटिनल्स की वजह से ही बने होंगे। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है अवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन को लेकर। अवेंजर्स डूम्सडे डेफिनेटली बहुत बड़े स्केल की मूवी है जहां अवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स एके न्यू अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन की टीम्स हमें दिखने वाली है। अब थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से इतना तो कंफर्म हो चुका है कि फैंटास्टिक फोर, जो कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में किसी दूसरे यूनिवर्स में रिसाइड करता है, वो अवेंजर्स डूम्सडे में मेन 616 यूनिवर्स में एंटर होंगे। यानी कि अवेंजर्स डूम्सडे में एक पॉइंट पर अवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर सभी मेन 616 यूनिवर्स में होंगे। हालांकि एक्समैन के साथ ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा, मोनिका रैम्बो इंकर्जन को फिक्स करते हुए दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है और उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में एक्समैन एग्जिस्ट करते हैं। अब आखिरी एक्समैन मूवी जिसमें ये ओजी कास्ट थी उसे रिलीज हुए अब 11 साल हो चुके हैं। मार्वल मूवीज देखने वाली जो नॉर्मल ऑडियंस है, स्पेशली जो नई जनरेशन है, उन्हें अब पुरानी एक्समैन मूवीज और उनकी स्टोरीज के बारे में आइडिया नहीं होगा, जबकि एमसीयू की इंटरकनेक्टिविटी की वजह से यही ऑडियंस अवेंजर्स और थंडरबोल्ट से ऑलरेडी फेमिलियर है और फैंटास्टिक फोर से भी वो फेमिलियराइज हो जाएगी अवेंजर्स डूम्सडे के रिलीज होने से पहले। इसका मतलब है कि अवेंजर्स डूम्सडे को सबसे ज्यादा फोकस इन सभी टीम्स में से एक्समैन को देना होगा। उनके वर्ल्ड को भी सेटअप करना होगा जो कि कुछ हद तक डिफरेंट होने वाला है पुराने एक्समैन मूवीज के कंपैरिजन में। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के लुक्स अलग होने वाले हैं, कुछ तो सीजीआई कैरेक्टर्स होने वाले हैं और अभी वो जिस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं वहाँ इस सेट वीडियो के हिसाब से उनकी और सेंटिनल्स की लड़ाई चल रही है। तो एक्समैन का ये कंटेक्स्ट सेट करना बहुत जरूरी है रूसो ब्रदर्स और मार्वल स्टूडियोज के लिए इस पर्टिकुलर मूवी में। ऑल्सो एक्समैन का ये सेंटिनल्स वाला एस्पेक्ट एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के अलावा किसी भी मूवी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। इवन एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में भी हमें बस एक ब्रीफ अपीयरेंस देखने मिलता है क्लासिक सेंटिनल्स का। जैसे उस मूवी में सेंटिनल्स का क्रिएटर बॉलीवार ट्रास्ट था, वैसे कॉमिक्स में भी सेंटिनल्स को उसी ने बनाया था। उसका सेंटिनल्स बनाने के पीछे एक ही इंटेंशन था कि उसे ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्ट होने से बचाना है और वो म्यूटेंट्स को ह्यूमैनिटी के अगले एवोल्यूशन स्टेप की तरह देखता था जो एक दिन सभी ह्यूमंस को खत्म कर देंगे। सेंटिनल्स की काफी लंबी हिस्ट्री रही है कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में जहां वो म्यूटेंट्स और खास करके एक्समैन पर रेगुलरली अटैक करते हैं। हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे के सेट से लीक हुई ये फोटो उन्हीं अटैक्स में से एक हो जहां एक बड़े से बैटल के बाद एक्समैन सेंटिनल्स को हरा देता है। कहने का मतलब है कि ये सीन असल में अवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन में से एक होगा जहां हम एज एन ऑडियंस को एक्समैन के करंट स्टेटस और उनके यूनिवर्स के करंट इवेंट्स के बारे में फेमिलियराइज कराया जाएगा और फिर शायद वहां से एक्समैन और डॉक्टर डूम की स्टोरी आगे बढ़ेगी। कुछ दिनों पहले एक इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी अवेंजर्स डूम्सडे को लेके जहां मार्वल, मैग्नेटो और डॉक्टर डूम के बीच एक बड़ी सी फाइट को फिल्म कर रहा था। हो सकता है कि ये फाइट इसी ओपनिंग सीन के बाद हो जहां डूम उस एक्समैन यूनिवर्स में किसी एंकर बीइंग को मारने आया होगा सो दैट वो मल्टीवर्स के टोटल कोलैप्स को होने से रोक सके। हालांकि उस एंकर बीइंग तक पहुंचना उसके लिए इतना भी आसान नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो एंकर बीइंग एक्समैन या ब्रदरहुड का ही कोई मेंबर होगा जिसकी वजह से मैग्नेटो को यहाँ पिक्चर में आना पड़ा होगा। अब हम सब जानते हैं कि इस मूवी में एक पॉइंट पर हम अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का बैटल भी देखेंगे जिसकी हिंट इस मूवी में नाइट क्रॉलर के रोल को प्ले करने वाले एक्टर एलन कमिंग ने ऑलरेडी दे दी है। उनका कहना था कि उनके नाइट क्रॉलर की लड़ाई पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड से होने वाली है। इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर फाइट सीन फैंटास्टिक फोर के अर्थ 616 में अराइवल के बाद ही आएगा और तब तक अर्थ 616 और एक्समैन के यूनिवर्स के बीच इंकर्जन भी शुरू हो चुका होगा जिसकी वजह से दोनों ही अर्थ के इनहैबिटेंट्स एक दूसरे के अर्थ में आ जा सकते होंगे। यानी कि ये अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का बैटल या तो मूवी के मिडिल में होगा या फिर मूवी के एंड में। और अवेंजर्स डूम्सडे को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम को भी सेटअप करना है जिसकी जर्नी काफी हद तक अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस से सिमिलर होगी। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ओपनिंग सीन में थानोस कितनी बड़ी थ्रेट है अवेंजर्स के लिए उस एस्पेक्ट पर फोकस किया जाता है। हालांकि उसकी बैक स्टोरी मूवी के सेकंड हाफ में बताई जाती है जब डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और स्पाइडरमैन उसके प्लैनेट टाइटन पर आ पहुंचते हैं। सिमिलर सी जर्नी यहाँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम की भी होगी और अवेंजर्स से इंटरेक्शन से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन एक्समैन के यूनिवर्स में देख सकते हैं और प्रोबेबली इस अवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन में हम किसी बड़े म्यूटेंट की डेथ भी देख सकते हैं डूम के हाथों। इसीलिए अवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन काफी हद तक एक्समैन हैवी होगा जहां एक्समैन का इंट्रोडक्शन भी होगा और डूम का सेटअप भी। ऑफ कोर्स एक और थियरी है सेंटिनल से रिलेटेड जिसकी बात मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी की थी जहां ये सेंटिनल्स असल में इंकर्जन के दौरान अर्थ 616 से लॉन्च होंगे और एक्समैन के अर्थ पर अटैक करेंगे।
ये थियरी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लीक स्क्रिप्ट पर बेस्ड है, जहां सभी देशों के वर्ल्ड लीडर्स अवेंजर्स पर भरोसा नहीं करते और वो अपना ही एक सोल्यूशन निकालते दुनिया को बचाने के लिए। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में जो एडामेंटियम डिस्कवर हुआ था सेलेस्टियल आइलैंड से, उस एडामेंटियम का यूज ये सभी वर्ल्ड लीडर्स सेंटिनल्स बनाने के लिए करने वाले थे। ये सेंटिनल्स अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में इमॉर्टल्स के वॉरशिप डेमोक्लिस पर हमला करने वाले थे। हालांकि कॉमिक्स में एक ऐसा भी पॉइंट आया था जहां मल्टीवर्स के आखिरी इंकर्जन के दौरान वर्ल्ड लीडर्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस वॉरशिप्स और आर्सेनल को सामने वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय करने भेजते हैं सो दैट उनका अर्थ खत्म होने से बच जाए। हो सकता है कि मूवी के सेट पर हम जो सेंटिनल देख रहे हैं वो दरअसल अर्थ 616 से ही आया हो इंकर्जन के दौरान, जो अर्थ 616 के वर्ल्ड लीडर्स ने डिप्लॉय किया होगा। हालांकि एक्समैन का ये यूनिवर्स और उसका डिजाइन काफी हद तक एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज पर बेस्ड है, जिसमें इवन ये सेंटिनल का भी डिजाइन शामिल है, तो इसके चांसेस काफी कम है कि ये पर्टिकुलर सेंटिनल अर्थ 616 से आया होगा। रिगार्डलेस, इन सेट फोटोज और वीडियो से इतना तो कंफर्म्ड है कि अवेंजर्स डूम्सडे अवेंजर्स से ज्यादा एक्समैन हैवी होने वाली है, एटलीस्ट अगर हम मूवी के फर्स्ट हाफ की बात करें तो। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी अवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन को लेकर। आपके क्या थॉट्स है इस सेंटिनल और अवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।